गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th ग्रामर वर्ण विन्यासः। तो आज हम बच्चों ग्रामर में वर्ण संयोजन और वर्ण विन्यास पढ़ेंगे। पहला है वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास क्या होता है बच्चों? शब्द से वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विन्यास कहते हैं। अगर कोई शब्द है उसमें हम वर्ण को अलग अलग करते हैं तो वह वर्ण विन्यास होता है। कैसे? जैसे कोई शब्द है क्षत्रिय, तो ये क्षत्रिय कैसे बना, इसको अलग अलग करना है। जैसे स कैसे बना, क प्लस स से श बना, प्लस अ भी उसमें जुड़ गया तब ये पूरा श हो गया। फिर त्रि कैसे बना, त प्लस र से तो त्र बना, इसमें ई लग गया तो ये त्रि बना। फिर य कैसे बना, आधा य प्लस बना तब ये पूरा य बना, तो ये फिर क्या बना, क्षत्रिय। यही वर्ण विन्यास कहलाता है। तो यहाँ देखिए, अधोलिखितानां वाक्यानां पदानि लिखित्वा वर्ण विन्यासः क्रियताम्। निम्नलिखित वाक्य के पदों को लिखकर वर्ण विन्यास कीजिए। वर्ण विन्यास समझाया गया है हमें। श्रीमन भवान किम कथयितुम इच्छति। ये कहता है श्रीमन आप कुछ कहना चाहते हैं। तो इसमें वर्ण विन्यास किस प्रकार से हुआ ये हमें बताएंगे। जैसे पहला शब्द है श्रीमन, तो श्रीमन कैसे बना, श्री किससे बना, आधा श और आधा र से तो श्र बना। फिर इसमें ई जुड़ गया तो ये श्री बन गया। फिर म कैसे बना, आधा म और अ जुड़ा तो ये पूरा म बना। फिर आधा न कैसे बना, आधा न से, तो ये अलग अलग शब्द हो गए तो ये वर्ण विन्यास हुआ। फिर यहाँ दिखाया गया है भवान, भ प्लस अ तो ये पूरा भ बना। वा किससे बना, आधा व और आ से तो ये वा बना। न यानी आधा न, तो ये पूरा कैसे बना, भवान। इन शब्दों को अलग अलग किया तो ये वर्ण विन्यास हुआ। किम, किम हम बिंदु लगाकर भी लिख सकते हैं ऊपर, और म आधा म भी किम कहला सकता है। तो ये किम कैसे बना, आधा क प्लस ई तो की बना, क्योंकि ई की मात्रा लगी तभी की बना, और आधा म से ये किम बना। फिर है कथितुम, कथितुम कैसे बना, क प्लस अ से तो ये क बना। थ कैसे बना, थ प्लस अ से तो ये थ बना। अब ये कैसे बना, आधा य प्लस ई से तो ये ई बना, और तू त प्लस उ से तो तू बना, और आधा म का म। इच्छति, इच्छति भी इसी प्रकार से बनता है। ई का ई होता है। च आधा च, छ प्लस अ तो छ बना। ती कैसे बना, त प्लस ई ती बना। किश्चित अपि न यानी कुछ भी नहीं, तो इसमें कैसे बना वर्ण विन्यास ये दिया गया है। क प्लस ई से तो की बना, ण प्लस च ई, आधा ण और ची बना। द प्लस अ से तो द बना, पी का प प्लस ई बना, न का आधा न और अ जुड़ा तो ये पूरा न बना। इसी प्रकार से हमें और भी वर्ण विन्यास दिए हुए हैं। अहा एवं अशुचित्वा भवता तत्र न गतव्यम। अहा इस प्रकार बिना सूचना के आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो इस वाक्य का वर्ण विन्यास किया गया है। फिर सेकंड नंबर पर आता है बच्चों वर्ण संयोजन। यहाँ वर्ण संयोजन दिया गया है। कई वर्णों को मिलाकर एक शब्द अथवा पद बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। इसमें उल्टा हो गया, इसमें जो है वर्ण दिए हुए हैं उन सबको मिलाया तो एक शब्द बना। पहले हमने देखा शब्द दिया हुआ था, हमने उनको अलग अलग किया तो वर्ण संयोजन हुआ हमारा। अब यहाँ उल्टा करना है, हमें वर्ण दिए हुए होंगे उसको एक शब्द बनाना है, बस यही फर्क है दोनों में। यानी वर्णों को मिलाकर एक शब्द या एक पद बनाने की प्रक्रिया वर्ण संयोजन कहलाती है। जैसे यहाँ दिया हुआ है अ प्लस ह, अ प्लस म, तो ये क्या बना, अ का तो अ हो गया, आधा ह और इसमें अ जुड़ गए तो ये पूरा ह हो गया, और आधा म का तो क्या बना, अहम।
आधा त और आ है पीछे, तो ये क्या बन गया? ता। आधा न और ई, नी, तानी बन गया। फिर है आधा क और अ जुड़ेगा तो क हो जाएगा पूरा। आधा म अ जुड़ेगा तो म हो जाएगा। आधा ल और आ जुड़ेगा तो ये ला हो जाएगा, और आधा न और ई जुड़ेगा तो नी हो जाएगा। क्या बना? कमलानी। फिर है प प्लस अ जुड़ा तो ये प बन गया पूरा। आधा श का श हो गया। य में आ जुड़ा तो ये या हो गया, और म में ई जुड़ा तो मी हो गया। तो क्या बना? पश्यामी। इसी प्रकार से ये वर्ण संयोजन बनते हैं। पूरा क्या हो गया? अहम तानी कमलानी पश्यामी। इसी प्रकार से ये बनते हैं। हमें बस ध्यान रखना है, वर्ण संयोजन और वर्ण विन्यास में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आता है बच्चों संस्कृत वर्णमाला। ये बेसिक चीज़ें हैं, हमें बहुत ही ध्यान से समझना है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है वे स्वर कहलाते हैं। यानी जो वर्ण, हम कुछ वर्ण बोलते हैं उनमें हमें कोई कठिनाई नहीं होती है बोलने में, हम आसानी से बोल सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? स्वर। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। संस्कृत की बात हो रही है यहाँ पर। संस्कृत में स्वर 3 प्रकार से बांटे गए हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। यहाँ हम केवल हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर का ही अध्ययन करेंगे, प्लुप्त स्वर का नहीं। हर्ष स्वर, इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, यानी एक ही मात्रा इनमें लगती है, तो वो हर्ष स्वर कहलाती है। जैसे अ, ई, उ, री, ल्य। और दीर्घ स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, री, ए। तो ये क्या हुआ? दीर्घ स्वर। ओ, आउ। ठीक है ना? हर्ष स्वर 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर 8 प्रकार के होते हैं। अत्र वयम पश्यामः यत् संस्कृत भाषायाम, यहाँ हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा में पंचमूल स्वरा सन्ति। 5 है ये ह्रस्व स्वर, अ, ई, उ, री, ल्य। एते ह्रस्व स्वरा सन्ति, 5 मूल स्वर होते हैं ये। फिर अष्ट दीर्घ स्वरा सन्ति, आ, ई, उ, री, ए, ओ। ये 8 दीर्घ स्वर होते हैं। ए, ओ, औ दीर्घ स्वराणां ह्रस्व स्वरम न भवति, एतेषु स्वरयोः योगः भवति। ए, ओ दीर्घ स्वर का ह्रस्व रूप नहीं होता, इसमें स्वरों का योग होता है। जैसे ये ए कैसे बना? अ प्लस ई से तो ए बना। ए प्लस ए से ए बना। ओ, अ प्लस उ से ओ बना। आउ, अ प्लस आउ ओ से आउ बना। तो यहाँ ये बताया गया है कि इन शब्दों का भी निर्माण किस प्रकार से हुआ है। फिर आता है उपयुक्तयः अभ्युत आगत स्वर चित्वा अर्थ लिखिताम। इन दोनों अभ्यासों का 1 तथा 2 में आए हुए स्वरों को चुनकर लिखें। हर्ष स्वर अ, ई, उ, री, ल्य। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो चार्ट के माध्यम से हमें समझाया गया है। फिर आता है एतयो अभ्यासयो एव स्वरात्रिक्ता आगत वर्णा अपि अत्र लेखनीया। इन दोनों अभ्यासों में ही स्वरों के अतिरिक्त आए हुए वर्णों को चुनकर यहाँ लिखें। ये व्यंजन होते हैं स, र, म, न, भ, व, न, क, थ, य, त, म, च, छ, ज, द, प, ह, व, श, र, ग और ल्य। संस्कृत निम्नलिखित व्यंजन संधि। संस्कृत भाषा में निम्नलिखित व्यंजन है। अब यहाँ व्यंजन भी दिए हुए हैं, देखिए। वर्गीय व्यंजन क वर्ग के क, ख, घ, घ, ड़, ये 5 होते हैं इनकी संख्या। च वर्ग के च, छ, ज, झ, ण। ट वर्ग के ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग के त, थ, द, ध, न।
प वर्ग के प फ ब भ म, ये 25 हो गए इनकी संख्या। फिर आते हैं अवर्गीय व्यंजन, अंतस्थ और उष्णीय व्यंजन, ये भी इम्पोर्टेंट है। अंतस्थ 4 प्रकार के होते हैं, य र ल व, और उष्णीय व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं, श श श ह। कुल मिला के 8 प्रकार के हो गए। उपयुक्त अभ्यासे 5 लिखित वर्णानाम वर्गीकरण निम्नानुसार क्रियताम। ऊपर दिए गए अभ्यास 5 में निम्नलिखित वर्णों का वर्गीकरण कीजिए। यहाँ देखिए, क वर्गस्य वर्णा, क से ग, च वर्गस्य च छ च, ट वर्गस्य त वर्गस्य, प वर्गस्य, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, उष्ण व्यंजन श श ह। हमें यहाँ कुछ बेसिक चीज़ दी गई है, ये बेसिक चीज़ों के बारे में बताया गया है।